माता वैष्णो देवी की अमर कथा। माता वैष्णो देवी उत्तरी भारत के सबसे पावन और श्रद्धेय तीर्थस्थलों में से एक हैं। त्रिकूट पर्वत की गोद में समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये दिव्य धाम कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की पदयात्रा पर है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन कर अपने जीवन में सुख, शांति और संबल की कामना करते हैं। मान्यता है कि भारत में ये तिरुमला वेंकटेश्वर के बाद दूसरा सर्वाधिक दर्शन पाने वाला तीर्थ है। माता वैष्णो देवी से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें दो प्रमुख कथाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। प्रथम कथा, भक्त श्रीधर और माता का प्राकट्य। कटरा के समीप हंसाली गांव में पंडित श्रीधर नामक एक निष्कलंक ब्राह्मण रहते थे। वे निसंतान थे और माता की भक्ति में लीन रहते हुए भी मन में एक रिक्तता अनुभव करते थे। नवरात्र के पावन दिनों में उन्होंने कन्या पूजन का संकल्प लिया। उसी समय एक दिव्य कन्या उनके यहाँ पहुंची और अन्य कन्याओं के साथ बैठ गई। पूजन के पश्चात जब सभी कन्याएं विदा हो गई, तब वो दिव्य कन्या वहीं ठहर गई और श्रीधर से कहा, सबको भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने आज्ञा का पालन किया और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। लौटते समय उन्होंने गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ सहित अन्य साधुओं को भी आमंत्रित कर लिया। नियत दिन पर असंख्य लोग श्रीधर के घर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब वही कन्या एक अद्भुत पात्र से सबको भोजन परोसने लगी। भोजन समाप्त ही नहीं होता था। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो उसने खीर पूड़ी के स्थान पर मांस और मदिरा की मांग की। कन्या ने समझाया कि यह ब्राह्मण का पवित्र भंडारा है, यहाँ ऐसा नहीं होता। किंतु भैरवनाथ हठ पर अड़ा रहा। जैसे ही उसने कन्या को पकड़ने का प्रयास किया, उसका कपट प्रकट हो गया। कन्या वायु रूप धारण कर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली और भैरवनाथ उसका पीछा करने लगा। माता की रक्षा के लिए पवनपुत्र हनुमान साथ थे। मार्ग में हनुमान को प्यास लगी तो माता ने धनुष से पर्वत पर बाण चलाया, जिससे एक पवित्र जलधारा प्रकट हुई। उसी जल में माता ने अपने केश धोए। आज ये धारा बाणगंगा कहलाती है, जहाँ स्नान और जलपान से भक्तों की थकान और कष्ट दूर होते हैं। माता एक गुफा में प्रविष्ट हुई और 9 माह तक तप में लीन रहीं। भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया। एक साधु ने उसे चेताया कि जिसे वो कन्या समझ रहा है वही आदिशक्ति जगदम्बा है, किंतु उसने बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकली। ये स्थान आज अर्धकुमारी, आदिकुमारी, गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। यही माता की चरण पादुका भी स्थित है, वो स्थल जहां मुड़कर माता ने भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलते ही माता ने देवी रूप धारण किया और भैरवनाथ को अंतिम चेतावनी दी। जब वो फिर भी नहीं माना तो गुफा के भीतर प्रवेश करते ही हनुमान ने भैरव से युद्ध किया। अंततः माता ने महाकाली रूप में भैरवनाथ का संहार कर दिया। उसका सिर भवन से लगभग 8 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में गिरा, जहां आज भैरवनाथ मंदिर स्थित है। जिस गुफा में माता विराजमान हुई वो पवित्र गुफा भवन कहलाती है। यहाँ माँ काली दाहिने, माँ सरस्वती मध्य और माँ लक्ष्मी बाएं पिंडी रूप में विराजित हैं। इन तीनों के संयुक्त स्वरूप को ही माता वैष्णो देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि वध के पश्चात भैरवनाथ ने पश्चाताप कर क्षमा मांगी। माता ने उसे मोक्ष प्रदान किया और वरदान दिया कि उनके दर्शन भैरवनाथ के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं माने जाएंगे। इसी मान्यता के अनुसार आज भी श्रद्धालु माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन को जाते हैं। इधर पंडित श्रीधर माता के दर्शन न होने से व्याकुल होकर उसी मार्ग पर चले जो उन्हें स्वप्न में दिखा था। अंततः वे पवित्र गुफा पहुंचे, पिंडियों की विधिपूर्वक पूजा करने लगे। माता प्रसन्न हुई, उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद प्रदान किया। तभी से श्रीधर और उनके वंशज माता की सेवा पूजा करते आ रहे हैं। द्वितीय कथा, वैष्णवी का तप और श्रीराम का वरदान। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब आदिशक्ति के 3 स्वरूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा धर्म की रक्षा हेतु संयुक्त रूप से प्रकट होते हैं। इसी संयोग से एक कन्या का अवतरण हुआ। त्रेतायुग में दक्षिण भारत के समुद्री तट रामेश्वर में पंडित रत्नाकर के यहाँ जन्मी इस कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया। विष्णु अंश होने के कारण वो वैष्णवी कहलाई। 9 वर्ष की आयु में जब वैष्णवी को ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर श्रीराम के रूप में अवतरित हैं, तो उन्होंने श्रीराम को पति रूप में पाने हेतु कठोर तप आरंभ किया। सीता हरण के बाद सीता की खोज में श्रीराम जब रामेश्वर पहुंचे तो समुद्र तट पर तपस्या में लीन वैष्णवी को देखा। वैष्णवी ने विवाह का आग्रह किया, पर श्रीराम ने अपने एक पत्नी व्रत का स्मरण कराते हुए कहा कि कलयुग में कल्कि अवतार लेकर वे उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। तब तक उन्हें हिमालय की त्रिकूट श्रेणी में जाकर तप करने और भक्तों के दुख हरने का आदेश दिया।
श्रीराम ने ये भी वरदान दिया कि संसार माता वैष्णो देवी की स्तुति करेगा, वे त्रिकुटा वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी और सदा अमर रहेंगी। रावण वध के पश्चात माता ने नवरात्र मनाने का संकल्प लिया, इसी कारण नवरात्र के 9 दिनों में रामायण पाठ की परंपरा प्रचलित हुई। निष्कर्ष, माता वैष्णो देवी की ये अमर कथाएं भक्ति, तप, करुणा और धर्म विजय का दिव्य संदेश देती हैं। त्रिकूट की पावन धरा पर विराजमान माता आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं और उन्हें शक्ति, शांति व मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। जय माता दी।